गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हिली अकेडमी जेआरएफ में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर हमारा है लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। इससे पहले जो है हमने ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट की थी। जो ऑर्गेनिक थ्योरी वो ये कहती है कि जैसे मनुष्य के पूरे अंग हैं तो उन अंग की वैल्यू जो है तभी है जब वो शरीर के साथ हैं। तो अगर वो शरीर के से सेपरेट हो जाएंगे तो उन अंगों की वैल्यू कुछ भी नहीं है। और वो ये कहते हैं कि स्टेट कैसे बनी है। स्टेट सिंपली जैसे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से बना है, वैसे ही स्टेट भी जो है सेल से बनी है, ऑर्गेनिज्म से बनी है, तभी इसको ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट कहा जाता है। तो ये कहते हैं कि जो स्टेट बनती है वो एक ऑर्गेनिक उससे बन रही है, एक इंडिविजुअल से बन रही है। जैसे कि लिविंग बींग जितने भी हमारे जीव जंतु वाली चीज़ें हैं, जैसे प्लांट्स हो गए, तो वो एक सेल से बने हैं। जैसे हम एक मनुष्य के एग्जांपल लेते हैं तो हम सेल से बने हैं, उनके अंदर जो लाइफ है, तो वैसे ही स्टेट के अंदर भी लाइफ है। और स्टेट जो है किससे बना है? इंडिविजुअल से बना है, लोगों से बना है। तो अगर लोग होंगे तो ही स्टेट भी होगी। तो इंडिविजुअल्स जो हैं उनकी भी तभी वैल्यू है जब तक वो स्टेट के साथ अटैच्ड हैं। कि जैसे हम कोई बॉडी का पार्ट सेपरेट करते हैं तो उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है स्टेट के बाहर। या अपनी बॉडी का जो भी पार्ट है उसको सेपरेट करते हैं तो बॉडी से सेपरेट होके उस पार्ट की कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बीए क्लासेस फर्स्ट का लेक्चर है। उतना ज़्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, 5-6 स्लाइड का होगा शायद। लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट, लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट की जो लिबरल थिंकर्स हैं उनका स्टेट के बारे में क्या व्यू है। वो क्या कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है, स्टेट किस लिए है, स्टेट क्या काम करती है, इसका नेचर क्या है। लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट कंसिस्ट ऑफ क्लासिकल लिबरल थ्योरी एंड मॉडर्न लिबरल थ्योरी। इसमें दो थ्योरीज आती हैं, एक क्लासिकल लिबरल थ्योरी और एक मॉडर्न लिबरल थ्योरी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि लिबरलिज्म, आपने पहले पढ़ा होगा कि जो लिबरलिज्म है वो दो टाइप का है, एक क्लासिकल लिबरलिज्म है, एक मॉडर्न लिबरलिज्म। अभी इसके बीच में डिफरेंस क्या है? बहुत सिंपल डिफरेंस है। जो क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं, वो स्टेट का जो भी रोल हाईलाइट करते हैं, नेगेटिव रोल हाईलाइट करते हैं। वो कहते हैं कि स्टेट जो कर रही है तो उसका इंडिविजुअल्स पे नेगेटिव रोल है। वो ये डिमांड करते हैं कि स्टेट को जो है इंडिविजुअल यानी इंसान इतना भी ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना चाहिए जितना स्टेट के कर रही है। तो ये मैक्स जो क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं, ये स्टेट का फंक्शंस जो होते हैं स्टेट के, तो ये हमेशा नेगेटिव फंक्शंस को ही हाईलाइट करते हैं। लेकिन जो मॉडर्न लिबरल थ्योरी है ये क्या कहती है, ये स्टेट को अप्रिशिएट करती है। स्टेट को कहती है कि हाँ स्टेट अच्छा कर रही है, स्टेट गरीब लोगों की वेलफेयर के लिए कर रही है, स्टेट हॉस्पिटल बना रही है, स्टेट सड़क बना रही है, स्टेट जो है वेलफेयर कर रही है अपनी जनता की। तो वो स्टेट को क्या करती है, एक अप्रिशिएट करती है कि स्टेट को, हाँ स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए सोसाइटी में। स्टेट को क्या है, इंडिविजुअल्स के बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। ये कहते हैं कि अगर स्टेट नहीं होगी तो जो सोसाइटी अच्छी से नहीं चल पाएगी। आज की हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट ने हर चीज़ को जो है एक अपने दायरे में रखा हुआ है। आप कोई भी चीज़ है मार्केट में तो उसको गवर्नमेंट रेट से ऊपर नहीं बेच सकती, उस पर एमआरपी लगा होता है। तो ये लिबरल थिंकर जो है, मॉडर्न लिबरल थिंकर्स, ये कहते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट का एक पॉजिटिव रोल है। अगर मान के चलो, जो मैंने एमआरपी वाली एग्जांपल दी, अगर एमआरपी नहीं होगा, स्टेट जो है अगर इंटरफेयर नहीं करेगी, तो नमक क्या, हमें जो घर में हम नमक खाते हैं, एक अच्छी सस्ती आइटम है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, तो उसका भी दाम इतना हाई हो जाएगा कि सारे लोग नमक भी खा नहीं पाएंगे, मीठे की तो बात ही छोड़ दो। तो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स जो हैं इनका ये भी है कि जो स्टेट है ये क्या करती है, अच्छा काम करती है। स्टेट को अप्रिशिएट करते हैं कि स्टेट को और ज़्यादा वेलफेयर करनी चाहिए, स्टेट करती भी है, वो स्टेट को और भी ज़्यादा वेलफेयर करनी चाहिए इंडिविजुअल्स की। तो लिबरलिज्म तो हमने पहले पढ़ा था कि लिबरलिज्म का मतलब हो गया कि जो इंसान को है लिबर करना है। लिबर वर्ड जो है लिबरल, ये कहाँ से निकला है, एक इस ग्रीक वर्ड लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री। तो फ्री उस टाइम जो थी, तो जैसे यहाँ राजा महाराजा का रूल था, तो उस टाइम वहाँ पे भी यूरोपियन कंट्रीज़ में किंग्स का रूल था। तो लोग जो थे डिमांड करते थे फ्रीडम की किंग से। किंग का मतलब हो गया कि स्टेट से, जो उस टाइम की स्टेट थी,
तो उससे लोग जो थे इंडिविजुअल्स के लिए फ्रीडम मांगते थे। तो हम लिबरलिज्म को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि लिबरलिज्म क्या है, एक ऐसी पॉलिसी है, एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कहती है कि स्टेट जो क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, एक लिबरल होना चाहिए, लेकिन किससे, जो डोमेन्स है स्टेट का उससे। तो फिर लिबरलिज्म में दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक क्लासिकल लिबरलिज्म, एक मॉडर्न लिबरलिज्म। अब क्लासिकल लिबरलिज्म क्या है, वो स्टेट की नेगेटिविटी हाईलाइट करता है, यानी जो किंग्स के टाइम होता था वैसे ही उसी को हाईलाइट करता है। लेकिन जो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स हैं वो स्टेट की मॉडर्न जो क्वालिटीज़ हैं उनको हाईलाइट करते हैं, पर्टिकुलरली जो वेलफेयर का जो पार्ट प्ले करती है सोसाइटी में उसको। क्लासिकल लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट, दिस थ्योरी एडवोकेट्स द नेगेटिव नेचर ऑफ स्टेट। ये थ्योरी क्या करती है, स्टेट का एक नेगेटिव नेचर को हाईलाइट करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेगेटिव लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। इसको क्या कहते हैं, एक नेगेटिव थ्योरी ऑफ लिबरल, इसको क्या कहते हैं, एक नेगेटिव लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट भी कहते हैं, कि जो ये स्टेट की नेचर बताती है कि नेगेटिव बताती है तो ये भी लिबरलिज्म से, लेकिन ये क्या करते हैं, स्टेट की नेगेटिविटी को हाईलाइट करते हैं। दिस थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाय द बेंथम। इस थ्योरी के एडवोकेट कौन कौन थे, बेंथम थे, हमने पढ़ा हुआ है बेंथम भी। बेंथम जो है ये जब आप थर्ड सेम में जाओगे तो आपका उसमें कोर्स है वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, तो उसमें हम बेंथम पढ़ेंगे। बेंथम को हम थोड़ा सा वो अलर्ट कर लेंगे। बेंथम क्या कहते हैं कि सरकार की जो भी पॉलिसी होगी वो कैसी होनी चाहिए, वो सारे मतलब मैक्स उस पॉलिसी से मैक्सिमम लोग खुश होने चाहिए। क्या होना चाहिए, उस पॉलिसी से मैक्सिमम लोग खुश होना चाहिए। अब उसका देश पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, देश की इकॉनमी पे क्या पड़ रहा है, उसको बेंथम से कुछ लेना देना नहीं है। बेंथम का एक ही प्रिंसिपल है कि सरकार जो भी पॉलिसी करे या इंसान कुछ भी जो कर रहा है उसका आउटकम क्या होनी चाहिए, उससे ज़्यादा लोग खुश होने चाहिए। अब जो माइनॉरिटी हैं वो खुश हो या ना हो, लेकिन मैक्सिमम लोग खुश होने चाहिए। जैसे मैं अगर क्लास में कुछ पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लोग बोल रहे हैं हमने पॉलिटिकल थ्योरी पढ़नी है, कुछ लोग बोल रहे हैं हमने इंडियन पॉलिटिकल थॉट पढ़ना है, तो वो क्या हो जाएगा, मैं देखूंगा मैक्सिमम बच्चे क्या बोल रहे हैं, मैं क्या करूँगा मैक्सिमम का पढ़ाऊँगा, तो वो क्या हो गया, एक बेंथम का प्रिंसिपल हो गया कि आपने क्या करना, मैक्सिमम लोगों को खुश करना है। फिर आते हैं आदम स्मिथ, ये इकोनॉमिक्स के फील्ड से है, पॉलिटिकल में भी इनका बहुत काम है, बेंथम के मित्र थे ये। फिर जे.एस. मिल आता है, जे.एस. मिल कौन थे, ये बेंथम के स्टूडेंट थे। फिर आता है हर्बर्ट स्पेंसर, फिर विलियम सीनियर, विलियम दो हैं, विलियम जूनियर नहीं, विलियम सीनियर वाले हैं ये। फिर आता है थॉमस पेन, रॉबर्ट नोजिक, माइकल ओकेशार्ट etc। ये लोग जो थे एक नेगेटिव थ्योरी ऑफ लिबरलिज्म जो है उसको हाईलाइट करते हैं। ये स्टेट की नेचर जो है नेगेटिव नेचर को हाईलाइट करते हैं ये वाले थिंकर्स। फिर आता है फीचर्स ऑफ क्लासिकल लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। अब इसकी फीचर्स क्या थी, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी। फर्स्ट आती है स्टेट इज़ नेसेसरली इविल। जो स्टेट इज़ नेसेसरली इविल जो है ये कोटेशन बहुत ही एग्ज़ाम में पूछी जाती है, आप इसको अच्छे से रट लेना। इसका मतलब हो गया कि स्टेट क्या है, ज़रूरी भी है और बुरी भी है। बुरी क्यों है और ज़रूरी क्यों है। ज़रूरी तो इसलिए है क्योंकि स्टेट को ही हर चीज़ मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर स्टेट नहीं होगी तो लॉलेसनेस हो जाएगी, जो पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी है इंसान की वो नहीं होगी। जैसे अगर मान के चलो हमारी स्टेट है तो स्टेट ना हो तो हमें क्या हो जाएगा, स्टेट नहीं होगी तो हमें पुलिस की सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, जो भी हमें स्टेट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है वो नहीं होगी, तो एक लॉलेसनेस होगी। तो स्टेट ज़रूरी भी है क्योंकि वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है पर्टिकुलरली। तो इविल है, इविल क्यों है, क्योंकि ये लॉ बनाती है, ऐसे लॉ बनाती है जिससे इंडिविजुअल पे जो है एक इंडिविजुअल की फ्रीडम को जो है रिस्ट्रेंड किया जाता है, बिल्कुल कम किया जाता है। एक जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है ये इसको रिस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये इसलिए ये कहते हैं जो क्लासिकल लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट्स हैं, यानी क्लासिकल लिबरल थिंकर्स जो हैं वो कहते हैं कि स्टेट ज़रूरी भी है और बुरी भी है। स्टेट परफॉर्म्स मिनिमम फंक्शन। स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को कम से कम फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि जो सिक्योरिटी है हमें वो स्टेट ही दे सकती है, हमारी प्रॉपर्टी सिक्योर कौन करती है, स्टेट ही कर सकती है। तो जो स्टेट है उसको मिनिमम फंक्शन, जितने मिनिमम फंक्शन हो सके उतने ही करने चाहिए, यानी स्टेट को जो है सोसाइटी में जितना मिनिमम कम से कम वो इंटरफेयर हो सके उतना करना चाहिए।
इंडिविजुअल इन्जॉयज मैक्सिमम लिबर्टी, और इंडिविजुअल जो है इंसान जो ह्यूमन बीइंग जो उसको मैक्सिमम लिबर्टी मैक्सिमम फ्रीडम होनी चाहिए उसको। इट इज़ बेस्ड ऑन फ्री मार्केट सोसाइटी। अब ये क्या करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि स्टेट का फंक्शन जो है वो कम से कम होना चाहिए। मतलब मान ये है कि पर्टिकुलरली सिक्योरिटी को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि स्टेट का जो है ये स्टेट का जो दायरा है तो वो कहाँ तक सीमित होना चाहिए, सिक्योरिटी तक ही होना चाहिए। और मार्केट में जो भी पर्टिकुलरली जो हमें ट्रेड हो रहा है, ट्रेड बिल्कुल फ्री होना चाहिए। आपकी चीज़ है, आप जिसको बेच रहे हो, बेचने वाला और ख़रीदने वाला जो है उनकी आपस में सेटिंग होनी चाहिए प्राइस के रिलेटेड। तो सरकार को उसमें कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कैपिटलिस्ट क्लास इज़ फ्री टू एक्सप्लॉइट द वर्किंग क्लास। इसमें क्या होता है कि जब हम कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं पार्ट 3 में, हम जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पढ़ेंगे हम कार्ल मार्क्स को भी पढ़ेंगे। अब कार्ल मार्क्स की फ़िलॉसफी क्या है हम थोड़ा सा देखेंगे कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के साथ फैक्ट्री वाले इंजस्टिस करते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ कि एक जैसे हमारी कहीं भी फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में क्या क्या यूज़ होता है, एक मशीनरी यूज़ होती है और एक लेबर यूज़ होती है। फैक्ट्री के मालिक को क्या है, वो खाली पैसे ही दे रहा है, ना तो उसको मशीन ठीक करना आती है खुद से, नहीं वो किसी मैकेनिक को बुलाएगा। मैकेनिक क्या, वो भी बेचारा मजदूर है, वर्कर है। और जो वहाँ पे काम कर रहे हैं वर्कर्स जो हैं शिफ्ट पर डे जो काम कर रहे हैं, जिनको पैसे मिल रहे हैं कुछ, तो वो क्या है कि फैक्ट्री के सारे पैसे किसको जा रहे हैं, फैक्ट्री के मालिक को जा रहे हैं। लेकिन काम कौन कर रहा है, वर्किंग क्लास। तो कार्ल मार्क्स कह रहे हैं वर्किंग क्लास को तुम इकट्ठे हो जाओ, रेवोल्यूशन करो, ये जो फैक्ट्री के मालिक हैं इनको भगा दो, यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है इनको भगा दो, इनको ख़त्म कर दो और स्टेट को ख़त्म कर दो और अपने वर्कर्स का राज जो है उसको कायम करो। तो ये जो क्लासिकल लिबरल थिंकर्स हैं ये कैपिटलिस्ट को प्रमोट करते हैं, ना कि कार्ल मार्क्स के वर्कर्स को। द स्टेट एडवोकेट्स द पॉलिसी ऑफ लेजिस फेयर। स्टेट क्या करती है, एक लेजिस फेयर जो है उस पॉलिसी को प्रमोट करती है। लेजिस फेयर की पॉलिसी क्या है, लेजिस फेयर की पॉलिसी है कि जो स्टेट है, स्टेट को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक जो भी थिंग्स हो रही हैं, जो ट्रेड हो रहा है तो ट्रेड में इनको बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। दिस कंसेप्ट ऑफ स्टेट इज़ एडवोकेटेड बाय द कैपिटलिस्ट क्लास। अब जो क्लासिकल वाला कंसेप्ट है ये कौन एडवोकेट करता है, कैपिटलिस्ट क्लास। कैपिटलिस्ट क्लास हो गए आप उसमें सिंपल लैंग्वेज में मानो कि जो फैक्ट्रीज़ के मालिक हैं उनको हम मान सकते हैं वो क्या है, कैपिटलिस्ट क्लास है, क्योंकि वो मुनाफा बढ़ा रहे हैं, वर्कर्स से काम करवा रहे हैं लेकिन वर्कर्स को उतने पैसे नहीं दे रहे हैं जितना वो काम कर रहे हैं। फिर आता है मॉडर्न लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। अब मॉडर्न लिबरल थ्योरी वाले ये क्या कहते हैं, दिस थ्योरी ऑफ स्टेट एडवोकेट्स द पॉजिटिव रोल ऑफ द स्टेट। जैसे हमने पहले पढ़ा कि ये थ्योरी क्या करती है, एक पॉजिटिव रोल, स्टेट का जो पॉजिटिव रोल पार्ट प्ले कर रही है, पॉजिटिव पार्ट, तो उसको हाईलाइट करती है। जैसे कि हमारे वेलफेयर पॉलिसीज़ हैं, हमारी स्टेट क्या कर रही है, आज के टाइम में देखो कोरोना की फ्री वैक्सीन लग रही है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है तो वो भी सब्सिडी से मिलती है, आपको उतने पैसे आपको नहीं देने पड़ते। पानी आपके घर में मोस्टली जो है हिल एरियाज़ में फ्री होता है। तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। जो भी आपको कॉलेज में पढ़ रहे हो तो वो एक गवर्नमेंट की फैसिलिटी, वो आपको स्टेट फैसिलिटी दे रही है। तो ये मॉडर्न थिंकर्स जो हैं, मॉडर्न लिबरल थिंकर जो स्टेट की जितनी भी पॉजिटिव रोल हैं, जितना भी पॉजिटिव रोल प्ले करती है उसको हाईलाइट करती है। जे.एस. मिल रिवाइज द क्लासिकल लिबरलिज्म एंड ट्रांसफर्ड इनटू मॉडर्न लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म। अब जो जे.एस. मिल थे, स्टार्ट तो उन्होंने कहाँ से किया, क्लासिकल लिबरलिज्म से किया, मतलब नेगेटिव लिबरलिज्म से किया। क्यों किया, क्योंकि जो उनके गुरु थे, उनके टीचर थे बेंथम भी क्लासिकल लिबरलिज्म थे। तो नेचुरली उनके जो स्टूडेंट थे तो उन्होंने भी वहाँ से स्टार्ट करना था। तो स्टार्टिंग में जे.एस. मिल ने ही भी क्लासिकल लिबरलिज्म से स्टार्टिंग की, लेकिन जो उन्होंने अपनी लास्ट में अपनी फ़िलासफ़ी दी, पर एक जो उनकी मेजर फ़िलासफ़ी हम कहेंगे तो वो मॉडर्न लिबरलिज्म की थी या पॉजिटिव लिबरलिज्म की थी। दिस थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाई जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, H.J. लॉस्की, मैकल, J.M. केनीज़। ये थ्योरी जो है बहुत सारे थिंकर्स ने एडवोकेट की है, जिसमें जे.एस. मिल आते हैं, टी.एच. ग्रीन आते हैं, H.J. लॉस्की आते हैं, मैकेलवीर आते हैं, J.M. केनीज़ आते हैं। ये वो थिंकर्स थे जो एक स्टेट का जो है एक पॉजिटिव रोल हाईलाइट करते हैं सोसाइटी में। अब इनका भी हम जो फीचर्स हैं वो पढ़ेंगे, इनकी भी करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि ये जो
पार्ट, स्टेट का जो पार्ट है जिसको हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें मेन थिंग्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। अब वो कह रहे थे स्टेट इज़ नेसेसरली इविल, कि स्टेट ज़रूरी भी है और ख़राब भी है, बुरी भी है। लेकिन ये कह रहे हैं स्टेट इज़ नेसेसरली इंस्टीट्यूशन, कि जो स्टेट है बहुत ज़रूरी इंस्टीट्यूशन है, अगर नहीं होगा तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये स्टेट का कुछ भी नेगेटिव पार्ट हाईलाइट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ ए वेलफेयर स्टेट, ये कहते हैं कि स्टेट वेलफेयर स्टेट है। स्टेट इतनी पॉलिसीज़ आपको दे रही है, गरीब लोगों को दे रही है, इतनी पॉलिसीज़ दे रही है आपको, इतनी वेलफेयर स्कीम्स चला रही है। इट प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज टू द सिटीजन, स्पेशली द पोअर एंड वर्किंग क्लास, क्योंकि ये जो है, जो हमारी स्टेट है, ये बहुत सारी वेलफेयर पॉलिसीज चला रही है, ज़्यादातर गरीब लोगों के लिए और वर्किंग क्लास जो मजदूर लोग हैं उनके लिए। जैसे आज के टाइम में हमें ये नरेगा का काम है, तो गरीबों के लिए भी है और वर्किंग क्लास के लिए भी है। जैसे ओल्ड एज पेंशन है तो गरीबों के लिए है। तो बहुत सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट जो है चला रही है। स्टेट कंट्रोल्स द इकोनॉमिक सिस्टम एंड इम्पोजेस वेरियस टैक्सेस ऑन इट। स्टेट क्या करती है, इकोनॉमिक सिस्टम को कंट्रोल करती है, और जो ज़्यादा अमीर है उन पे क्या करती है, टैक्सेस लगाती है। और टैक्सेस इसलिए लगाती है ताकि वो पैसे गरीबों पे खर्च हों। जैसे आपके गांव में कोई एक ऐसा घर है जिनकी इनकम जो है महीने की 1 लाख रुपए है, और एक कोई ऐसा घर है जिनका घर में कोई भी जॉब वाला नहीं है, तो उनके बीच में जो है तो एक इनकम गैप बन जाएगा। अब वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दोनों नेचुरल चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, खेती बाड़ी हो रही है, किससे हो रही है, सनलाइट से हो रही है, पानी से हो रही है। इंसान जो भी चीज़ कंज्यूम करता है वो नेचुरल है, वो भगवान ने दी है, तो उस पर सबका बराबर बराबर अधिकार बनता है। अब किसी के पास ज़्यादा ज़मीन है आपके गाँव में, तो वो जब पैदा हुए तो ज़मीन साथ में तो नहीं लाई थी उन्होंने, किसकी ज़मीन, भगवान की है, गॉड ने क्रिएट की है, या हम ये मान के चलते हैं वो स्टेट की है। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो स्टेट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो इकोनॉमिक सिस्टम को जो कंट्रोल करती है वो ठीक करती है, क्योंकि वो उसी वजह से टैक्स लगाती है और गरीबों से थोड़ा पैसा लेके वो अमीरों से थोड़ा पैसा लेके वो गरीबों पे खर्चती है। तो उससे क्या हो जाता है, अमीर और गरीब के बीच में जो एक गैप है वो थोड़ा कम हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिटीज़न एंजॉय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, के इसमें क्या है, ये कहते हैं कि स्टेट में जो ये लिबरल स्टेट की बात कर रहे हैं, मॉडर्न स्टेट की, कि स्टेट में क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, कि जो भी बड़ा होगा, जो भी जिसने भी एज क्राइटेरिया जो है वो पार कर लिया है, एज पर्टिकुलरली एज का हो गया, तो उनको क्या है, वोट डालने का अधिकार है। फ्रेंचाइज मतलब राइट टू वोट है उनको। जैसे इंडिया में जो है तो पहले कम ज़्यादा एज के वोट डालते थे, फिर उसके बाद एज कम करके अभी 18 साल के जो है वो वोट डाल सकते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में डिफरेंट है, जैसे ईरान हो गया, जापान हो गया, किसी में 21 साल है, किसी में 22 है, लेकिन किसी में कितनी है, लेकिन जो है मैक्सिमम कंट्रीज़ में राइट टू वोट है। मैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो लिबरल थ्योरी है ये मेजॉरिटी जो है डेमोक्रेसी पे बेस्ड है। ये मॉडर्न लिबरल थ्योरी ऑफ स्टेट इज़ सपोज टू बी स्टेबल। जो मॉडर्न लिबरल स्टेट है, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ द स्टेट है, वो उसको एक स्टेबल समझा जाता है, क्योंकि जो भी हम लिबरल स्टेट्स देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, तो वो स्टेट्स जो हैं काफ़ी स्टेबल हैं, उनमें कोई उतना ज़्यादा तख्ता पलट नहीं है जैसे कि और कंट्रीज़ में हम देखते हैं। तो सिटीजन्स भी वहाँ पे फ्री हैं, तो कोई इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट भी नहीं होता कि बिल्कुल सरकार गिर जाए या पूरा ही सिस्टम ख़त्म हो जाए। तो थोड़ा सा हल्का फुल्का जो है माइनर से रेवोल्यूशंस होते रहते हैं, लेकिन वो हर कंट्रीज़ में उनके सिटीज़न को उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक राइट देता है प्रोटेस्ट करने का। तो माइनर प्रोटेस्ट हैं, तो लिबरल कंट्रीज़ जो हैं वो स्टेबल हैं काफ़ी। इट प्रोवाइड्स राइट एंड ड्यूटीज़ टू इट्स सिटीजन्स। अब ये जो लिबरल स्टेट है, तो मॉडर्न थिंकर्स कहते हैं कि जो लिबरल जो स्टेट है वो क्या करती है, राइट्स और ड्यूटीज़ देती है सिटीजन्स को। जैसे हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जांपल ले लें, तो हमें फंडामेंटल राइट भी मिल रहे हैं, पहले फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी, अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं, तो हमें राइट्स भी मिल रहे हैं और हमारी ड्यूटी भी है अपने देश के प्रति। इंडिविजुअल्स एंजॉय मिनिमम लिबर्टी। तो इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल्स हैं उनको मिनिमम लिबर्टी है, उनको मैक्सिमम लिबर्टी इसलिए नहीं है क्योंकि मैक्सिमम लिबर्टी क्या हो जाएगा, एक लाइसेंस हो जाएगा। जैसे आपको बिल्कुल फ्री छोड़ा जाए तो आप तो किसी को मर्डर कर दोगे, मर्डर करोगे तो सरकार नहीं छोड़ेगी। आप किसी को पत्थर मार दो, किसी के साथ मिसबिहेव करोगे,
किसी को अब्यूज़ करे कोई, तो आपके ऊपर जो है रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कानून ने। तो इसीलिए ये कहते हैं कि इसमें क्या है, मिनिमम जो है लिबर्टी दे रहे हैं, इसमें मैक्सिमम लिबर्टी नहीं दे रहे हैं। उतनी ही लिबर्टी दे रहे हैं जितने में आपके एक्शन जो हैं आपको ही इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसी दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे। कंक्लूजन में कहता है, इट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम द अबव डिस्कशन दैट लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट फोकसेस ऑन द फंक्शन ऑफ स्टेट इन सोसाइटी। कि जो लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट है वो किस पे किस पे फोकस करती है कि स्टेट जो है सोसाइटी में क्या फंक्शन, क्या पार्ट प्ले करती है, वो नेगेटिव पार्ट प्ले कर रही है या पॉजिटिव पार्ट प्ले कर रही है। अब क्लासिकल लिबरल थ्योरी स्ट्रेसेस लिमिटेड रोल ऑफ स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ द सोसाइटी। अब जो क्लासिकल लिबरल थ्योरी है वो नेगेटिव पार्ट हाईलाइट करती है और स्टेट को ये स्ट्रेस करती है कि स्टेट जो गवर्नेंस करेगी सोसाइटी में कम करेगी, यानी स्टेट का रोल जो है बहुत कम है, वो सिक्योरिटी ही प्रोवाइड करेगी और वेलफेयर पॉलिसीज़ नहीं प्रोवाइड करेगी। द मॉडर्न लिबरल थ्योरी स्ट्रेसेस ऑन द मोर रोल ऑफ स्टेट इन द प्रोटेक्शन ऑफ इट्स सिटीजन एंड प्रोवाइडिंग देम वेरियस सोशल सर्विसेज। अब जो मॉडर्न लिबरल थ्योरी ऑफ द स्टेट है ये स्टेट के पॉजिटिव रोल को हाईलाइट करती है और ये क्या कहती है कि जो स्टेट का काम जो है अपने सिटीज़न को प्रोटेक्ट करना है और उनको बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वो देना है, अपने सिटीजन्स जो भी हैं उनकी वेलफेयर करना जो है ये स्टेट का काम है। यानी जो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स हैं ये स्टेट के रोल को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर देते हैं। इट कैन बी सेड दैट मॉडर्न लिबरल थ्योरी वॉज एन इम्प्रूवमेंट इन द क्लासिकल लिबरल थ्योरी ऑफ नेचर ऑफ स्टेट। तो हम पूरे कंक्लूजन में ये मान के चल सकते हैं कि जो मॉडर्न लिबरल थ्योरी थी नेचर ऑफ स्टेट के बारे में वो एक इम्प्रूवमेंट थी, एक सुधार था जो क्लासिकल लिबरलिज्म के थिंकर्स ने बोला था स्टेट के बारे में कि स्टेट की नेचर क्या है। तो उसके कंपैरिजन में जो मॉडर्न वालों का व्यू था वो एक सुधार था, वो एक इम्प्रूवमेंट थी। क्योंकि जो क्लासिकल वाले थे उन्होंने स्टेट को क्रिटिसाइज़ किया था, वो स्टेट को कह रहे थे हाँ ज़रूरी तो है लेकिन ये जो है ख़राबी है। तो वो लोग स्टेट का को रिस्ट्रिक्ट करते थे, बिल्कुल कहते थे कि हाँ स्टेट का काम क्या है, खाली सिक्योरिटी देना है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन जो मॉडर्न लिबरल थिंकर्स थे वो कह रहे थे नेचर ऑफ स्टेट के बारे में कि जो स्टेट है, स्टेट का काम है पूरा वेलफेयर करना, सोसाइटी में एक अपने उसको इन्फ्लुएंस को इंक्रीज़ करना, हर चीज़ जो है स्टेट में सोसाइटी में अपने अंदर लेना। तो इससे हम यही कंक्लूड कर सकते हैं कि जो मॉडर्न थिंकर्स थे वो उन्होंने यूज़ तो क्लासिकल थ्योरी को ही किया, लेकिन जो उन्होंने एक कंसेप्ट को इम्प्रूव करके जो है एक मॉडर्न लिबरल थ्योरी जो है दे दी। तो इस लेक्चर को अच्छे से सुनना आप। अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने का। एंड अभी कोविड सिचुएशन में अपना अच्छे से ध्यान रखिएगा। अपने जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है आपके, जो भी हमारी सरकार कह रही है, सरकार को अपना कोऑपरेशन दीजिएगा इस घड़ी में। तो अपना सबसे ज़्यादा ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा, घर में बैठ के जहाँ भी हो आप अंदर बैठ के बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू मेरी पीपीटी वॉच करने के लिए, आपका धन्यवाद।